वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल इमरान्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम माय सोल फैमिली। दोस्तों, बहुत साल पहले एक बहुत ही अच्छा मधुर गाना आया था प्रेम के ऊपर। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, वो मेरे हमनवाज। बहुत ही प्यारा गाना था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस गाने को मैं डिकोड करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो बिल्कुल नहीं सर। लेकिन हाँ, प्रेम को आज हम थोड़ा सा डिकोड ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। प्रेम प्रेम की परिभाषा क्या होती है? राधा कृष्ण। क्या राधा को कृष्ण मिला था? क्या कृष्ण को राधा मिली थी? बिल्कुल नहीं। दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे दोस्तों। फिर भी अगर प्रेम का एग्जाम्पल जो सबसे बड़ा है हम सब के लिए, वो राधा कृष्ण का ही है। क्या होता है प्रेम? जस्टिफिकेशन। हम हमेशा दूसरे को जस्टिफाई करते रहें, भीख मांगते रहें कि मुझे प्रेम दो, मुझे प्रेम दो। सौदा करें प्रेम के लिए, डील करें, बिजनेस करें। क्योंकि आजकल प्रेम की परिभाषा यही है दोस्तों। प्रेम क्या है दोस्तों? जो मैंने अभी बताया, आपको क्या लगता है वो प्रेम है दोस्तों? जो राधा ने कृष्ण से किया था, जो कृष्ण ने राधा से किया था, क्या आज के युग में वो प्रेम कोई एक दूसरे से कर सकता है दोस्तों? नहीं कर सकते हम। कहते हैं कि प्रेम में इंसान खड़ा होता है, दूसरे को खड़ा करता है, सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, धड़कन बन जाता है, आत्मा बन जाता है, सांस बन जाता है, फीलिंग बन जाता है, एहसास बन जाता है। क्या हम बनते हैं दोस्तों आज इस युग में? नहीं बनते। अगर प्रेम एक समुंदर है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ऊपर ही तैरना जानते हैं। उस समंदर में उसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता है। क्या प्रेम एक भीख है दोस्तों? कि हम दूसरे से कहें कि मुझे भीख में प्रेम दे दो, मुझे प्रेम दे दो। प्रेम एक अधिकार होता है, एक चाह होती है, एक समर्पण होता है, एक पुकार होती है। क्या है आज इस युग में प्रेम? हम सबको क्या चाहिए जीवन में? मैं आप सबसे पूछता हूं दोस्तों। प्रेम चाहिए सबको अपने जीवन में। प्रेम चाहिए। इंसान हर चीज के बिना रह सकता है, या मैं कुछ इस तरह कहूं कि आपके पास सब चीज है, धन दौलत है, पैसा है, घर बार गाड़ी शौहरत सब चीज़ है, लेकिन अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, तो आप भी जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ नहीं है फिर। और प्रेम अक्सर इंसान सामने ढूंढता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जो प्रेम पाना चाहता है वो किसी और से उसे मिलना चाहिए। क्योंकि वो प्रेम वो अपने आप में नहीं ढूंढता है, वो किसी और में ढूंढता है। उसकी तलाश प्रेम के लिए हमेशा किसी न किसी को ढूंढती रहती है। नज़र घूमती रहती कि काश कोई तो ऐसा हो जो मुझे प्रेम करे। प्रेम संपूर्णता लाता है इंसान में, अकेलेपन को खत्म करता है, इंसान को कंप्लीट करता है। विडंबना ये है कि अक्सर जिसे हम प्रेम समझते हैं वो प्रेम नहीं होता है दोस्तों, वो बिजनेस होता है।
वो एक खेल होता है, वो एक सौदा होता है, वो एक डील होती है दोस्तों। क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस तरह से इंसान की वैल्यूज़ गिर रही है, तो फिर प्रेम की वैल्यूज़ को कौन बढ़ा सकता है दोस्तों? क्योंकि प्रेम तो इंसान ही एक इंसान से कर सकता है, और जिस जिस इंसान की वैल्यू गिर चुकी है, तो फिर वो प्रेम की वैल्यू को किस तरह से बढ़ा सकता है? इसलिए अक्सर बात बिगड़ जाती है दोस्तों, दिल टूट जाते हैं, आंखें समंदर बन जाती है दोस्तों। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रेम की तलाश आप बाहर कर रहे हैं, जिस संपूर्णता की तलाश आप बाहर कर रहे हैं, वो बाहर नहीं है, बल्कि स्वयं आपके अंदर है। वो प्रेम आप ही के अंदर है। सिर्फ ये है कि आपने उसका एहसास नहीं किया, आप अभी तक उससे मिले नहीं हैं, आपने उस तार को छुआ नहीं है जो वाकई प्रेम है दोस्त। बहुत अजीब लग रहा है मुझे कि मैं इस युग में आपको प्रेम के बारे में क्या बता सकता हूँ और क्या समझा सकता हूँ आपको, क्योंकि आज सबको यही बीमारी लगी है। बीमारी कह रहा हूँ मैं आपसे। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई अभाव है, ये दुख है, ये पीड़ा है कि वो इमोशनल जस्टिफाइड नहीं है, उसे कोई समझता नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है, उसको कोई प्रेम नहीं करता है। जब तक उस प्रेम को हम बाहर ढूंढेंगे, हमें इस सेटिस्फैक्शन में जीना पड़ेगा दोस्तों, इस दुख में हमें जीना पड़ेगा दोस्तों, और इस दुख से हम कभी उभर नहीं सकते अपने जीवन में। अगर आपको प्रेम चाहिए तो आपको खुद को प्रेम बनना पड़ेगा। जिस तरह से प्यास की कीमत हम समझते हैं पानी के द्वारा, अगर हमें प्यास लगी है तो हमें पता है कि पानी की वैल्यू क्या है। उसी तरह अगर आपके अंदर प्रेम जागृत हो जाता है, तो उस प्रेम का एहसास किसी और में भी फिर अपने आप से जागृत हो जाता है। वो अपने आप से आपकी वैल्यू समझने लगेगा। आपको अपनी वैल्यू जताने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्यों कहना पड़ता है कि तुम मुझे प्रेम करो? हम क्या भीख मांगते हैं प्रेम के लिए? और हमें ये भीख मांगने की ज़रूरत क्या है? क्या प्रेम एक भीख है जिसे हमें पाना है? प्रेम एक अधिकार होता है दोस्तों, और अधिकार और भीख में कुछ फ़र्क होता है दोस्तों। आप अधिकार पाना चाहते हैं अपने जीवन में या भीख पाना चाहते हैं दोस्तों? कभी भी अपने आप को इतना नीचा मत गिराइए दोस्तों कि आप अपने आप को ही भूल जाएं उस मोह में अपने आप को ही गिरा दें। जिस दिन आप अपने आप से जुड़ते हैं और अपने आप से प्रेम करना शुरू करते हैं दोस्तों, तब प्रेम अपने आप से आपके अंदर जागृत हो जाएगा, और फिर उस प्रेम की तलाश आपको बाहर नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। जो हम हैं, हम वही अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम रिजेक्शन में जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हम सिर्फ रिजेक्शन को ही अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में। और अगर हम कंप्लीटनेस में जी रहे हैं अपने जीवन में, तो हम फिर उस कंप्लीटनेस को ही अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में। ये बातें कुछ गहरी हैं, जो शायद आज इस 21st सेंचुरी के सिस्टम में फिट नहीं बैठती हैं दोस्तों, क्योंकि ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। और उसको बदल कौन रहा है? हम स्वयं ही तो बदल रहे हैं। जैसे हम बदलेंगे वैसा ज़माना बदल जाएगा दोस्तों। प्रेम सिर्फ एक ही बार किया जाता है दोस्तों, बाद में तो सौदे किए जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस किए जाते हैं ज़िंदगी जीने के लिए। प्रेम को समझिए दोस्तों, और जिस दिन आप प्रेम को समझना शुरू कर देंगे, तब आपके जीवन में कोई भी बात बिगड़ेगी नहीं, बल्कि हर बात आपके जीवन में बनेगी दोस्तों।